कुमार, वो खाना मत खाइए, वो खाना मत खाइएगा कुमार। अरे ये तोता तो बातें कर रहा है। कौन हो तुम? मैं आपको सब बताऊंगी कुमार, लेकिन आप यह खाना मत खाइए। तुम तो बड़ी बदतमीज हो, राजकुमार को खाने नहीं दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। राजकुमार विक्रम को बचाने के लिए यह गुस्ताखी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे बचाने के लिए? लेकिन क्यों? तुम क्या बोल रहे हो ये सब तोते? मैं ठीक ही कह रही हूँ राजकुमार, यह खाना खाने से आपकी मौत हो जाती, क्योंकि इस खाने में जहर मिला हुआ है। ये तोता झूठ बोल रहा है कुमार। आप इस तोते की एक भी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। इस खाने में जहर हो ही नहीं सकता। इस खाने में जहर है राजकुमार विक्रम, मेरी बात का यकीन कीजिए। अच्छा दोनों चुप करो, अभी निर्णय हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। राजकुमार खाने को नीचे रख देता है। तभी एक पंछी वहाँ आकर उस खाने को खाने लगता है। खाना खाने की कुछ ही देर बाद वो पंछी वहीं मर जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस खाने में जहर नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ जरूर ये साजिश ही है, और ये साजिश तुमने ही की है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुमने मेरी अच्छाई के बदले में ये दिया। आप मेरा भरोसा कीजिए राजकुमार, मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। ये खाना तो मुझे खाने के लिए आई थी, लेकिन मैं खुद ना खाकर आपके लिए लेकर यहाँ आई, और अब आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। हाँ तुमने ही जहर मिलाया है, इसीलिए तो तुम खुद ना खाकर मेरे लिए लेकर आई थी। मुझे मारकर पूरा राज्य अपना कर लेना चाहती हो, यही तो तुम्हारी इच्छा थी, है ना? इस अपराध के लिए तुम्हें भी कठोर से कठोर सजा मिलेगी, याद रखना। रुके राजकुमार, मेरी बात तो सुनिए पहले कुमार। मैं जो करना चाहती थी वो तो हुआ नहीं, लेकिन जो हुआ वो भी बुरा नहीं हुआ। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो करना था वो तो उस तोते ने ही कर दिया, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। अब महाराज से सजा पाकर वो बदतमीज लड़की इस राज्य से निकाल दी जाएगी, और मैं ही बनूंगी राजकुमार विक्रम की महारानी। राजकुमार विक्रम ने मुझे इतना कुछ सुना दिया, लेकिन उसने एक बात सही कही। अगर वो चले जाते हैं तो सारा राज्य मेरे हाथों में आ सकता है, लेकिन अगर राजकुमार ने महाराज से मेरी शिकायत कर दी तो मेरे ऊपर से सबका भरोसा उठ जाएगा। अब सच में मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या हुआ कुमार, तुम इस समय राज दरबार में? सब कुछ ठीक तो है? क्या आपको कोई परेशानी है? कुछ ठीक नहीं है बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लड़की कभी मेरी रानी बनने के लायक नहीं है, वो एक लालची है। ये तो मैं पहले से ही जानता था राजकुमार, लेकिन आपने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। उस लड़की को तो देखकर ही पता चलता है कि वो एक झूठी और पाखंडी है। अरे मंत्री जी, थोड़ा चुप करोगे? कुमार विक्रम, क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। राजकुमार विक्रम सब कुछ महाराज से बताते हैं। उस लड़की की इतनी हिम्मत, वो मेरे राजकुमार को जहर देकर मारना चाहती है, और उसी लड़की की मैं अपने राजकुमार के साथ शादी कराने जा रहा था। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा था, मेरी बेटी जितनी सुंदर है उतनी ही समझदार है। राजकुमार विक्रम के साथ मधु की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप तो समझे ही नहीं महाराज। मंत्री जी, आपकी बेटी मधु ही इस राज्य की रानी होगी। मैं उसके साथ राजकुमार की शादी कराऊंगा। आपकी जैसी इच्छा महाराज। लेकिन उससे पहले उस लड़की को कड़ी सजा देनी होगी। उसे बताना होगा कि राज परिवार के खिलाफ साजिश करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।